In every marriage, there comes a time when you feel, why should I say sorry first? Or why should I always adjust? Right? But let's pause for a moment. Is that your self-respect speaking or your ego? Just think about it. So today's topic is self-respect versus ego. So yeah, welcome you all to a new video. Welcome you all to my channel Somi's World. Okay, so self-respect versus ego में समझा देते हैं, मतलब डिफाइन कर देते हैं डिफरेंस क्या है. थोड़ा बहुत आप लोगों को भी मालूम है, मतलब सबको मालूम है, नॉट आप लोगों को, दुनिया में सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है, बट कभी कभी हम लोग ईगो को ही सेल्फ रेस्पेक्ट समझ लेते हैं. सो डिफाइन द डिफरेंस. ईगो सेज आई मस्ट विन. सेल्फ रेस्पेक्ट सेज आई डिजर्व रेस्पेक्ट बट आई डोंट नीड टू प्रूव इट. ईगो क्रिएट्स डिस्टेंस. सेल्फ रेस्पेक्ट क्रिएट्स हेल्दी बाउंड्रीज. तो ये मैं पहले भी बोलती आई हूँ, हर रिश्ते में हेल्दी बाउंड्रीज जरूरी है, और ये हेल्दी बाउंड्रीज में सेल्फ रेस्पेक्ट आता है, ईगो नहीं. ईगो अलग चीज है. लाइक दोनों में एक थीन लाइन का डिफरेंस है. मुझे ही जीतना है, मेरी बातें ही सुनना है. तुमने मेरी बातें नहीं सुन के उसके बातें कैसे सुन ली? ये ईगो है, ये सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है. कभी कभी क्या होता है ना, इंसान मतलब बहुत सारे केसेस में मैंने देखा पर्सनली, बहुत क्लोज वंस के, कि हस्बैंड हो या वाइफ हो, मतलब उसके पार्टनर ने चीट किया. चीट होने से उसको प्रॉब्लम नहीं, मेरे जैसे ही गिफ्ट कैसे दे दिया, मेरे जैसे ही उसको बात कैसे बोल दिया, ऐसी चीजों से प्रॉब्लम होता. मतलब ये ईगो है, ये ना प्यार है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, ये ईगो है. ये ईगो बहुत ही गंदे चीज है. और चीटिंग तो अलग चीज है, दैट इज रॉन्ग थिंग. एंड कभी कभी रिश्तेदारों में भी लोग होते हैं कि मेरे पार्टनर शायद उसका कजिन हो, फ्रेंड्स हो, या सिस्टर हो, ब्रदर हो, उसको कुछ दे दिया या कुछ, जैसा सेम मेरे लिए वो करते. तुमने उसके लिए कैसे कर लिया? वो कैसे जीत सकता है? मुझे ही जीतना है, तुम्हारे लिए मैं ही फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ, मैं ही हूँ, मैं मेरे ऊपर तो कुछ नहीं है. ये ईगो है. सेल्फ रेस्पेक्ट इज डिफरेंट थिंग, कि मेरा रेस्पेक्ट को हार्ट नहीं, मतलब तुम अगर डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो तो मुझे समझ में आना, मुझे खुद को से प्रोटेक्ट करना, मुझे खुद के लिए बोलना. बट अगर डिसरेस्पेक्ट नहीं हुआ, कोई एक सच में खेल के जीत गया, तो उसमें डिसरेस्पेक्ट नहीं हुआ ना, तो उसमें सेल्फ रेस्पेक्ट का क्या है? उसमें जो आता है ईगो है. सो व्हेन ईगो टेक्स ओवर, brings unnecessary silence or argument, turns small issues into emotional walls, makes both partners defensive instead of understanding. ऑब्वियसली ईगो आएगा तो अननेसेसरी साइलेंस होगा, झगड़े होंगे, आर्गूमेंट्स होंगे, स्मॉल इश्यूज में बहुत सारे स्मॉल इश्यूज को ही बड़े इश्यूज बना के इमोशनल वॉल हो आ जाएगा. एंड देन मेक्स बोथ पार्टनर्स डिफेंसिव इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो ये तो पक्का होगा, क्या ही अंडरस्टैंड करेंगे. दोनों का ही ईगो अगर सर पे चढ़ जाएंगे, तो ईगो में क्या होता है? मैं तो सामने पार्टनर होगा तो दिखेगा नहीं. तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग तो तब आता है ना, जब सामने वाले की लिए हम फिक्र करते हैं या उसके लिए कुछ सोचते हैं. तो ऑब्वियसली तो अंडरस्टैंडिंग होगा ही नहीं. एक दूसरे के प्रति डिफेंसिव हो जाएंगे कि खुद को कैसे डिफेंस, मतलब सामने वाला कुछ बोलेंगे तो, पार्टनर कुछ बोलेंगे तो कैसे मुझे खुद को डिफेंस करना है, सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे. व्हेन सेल्फ रेस्पेक्ट लीड्स द वे, तब क्या होता है? ईगो का देख लिया क्या होता है. तो व्हेन सेल्फ रेस्पेक्ट लीड्स द वे, यू कम्युनिकेट calmly but clearly, you express heart without blaming, you forgive but you don't allow disrespect to repeat. वही ना, नॉर्मल सी बात है कि जब मैं ये सर से उतर जाए. सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ना बिल्कुल मत. तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दुनिया भी नहीं करेगी.
पहले तुम खुद करो, फिर तुम्हारा पार्टनर करेंगे, फिर दुनिया भी करेंगे। तो सेल्फ रेस्पेक्ट होता है तो ईगो जैसा नहीं है ना, तो कम्युनिकेट कर सकते हो कामली, क्लियरली, कोई झगड़ा नहीं होगा। बट उसमें तुम ऐसे बोल सकते हो कि तुमने ऐसा किया, ये नहीं। ऐसा बोल सकते हो कि मुझे ये बुरा लगा, मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, तुम्हें कैसा फील हुआ, तुम्हारा बोलो। एक डिस्कस कर सकते हो, एक दूसरे को सुन सकते हो। अंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टैंड करने का मतलब तुम्हारा पॉइंट रखोगे, पार्टनर का पॉइंट रखेंगे, दोनों एक दूसरे का सुन के कुछ पॉइंट पे आ सकते हो कि दोनों में से किसका कितना गलती है। तो यू फॉरगिव, माफ़ कर देते हो, बट फिर आइंदा फ्यूचर में ऐसा डिसरिस्पेक्ट ना हो, ये भी देखते हो, मतलब ये भी संभाल लेते हो। तो वही बस एग्जाम्पल विथ रिलेटेड सिनेरियो। सपोज योर पार्टनर फॉरगॉट समथिंग इम्पॉर्टेंट, मे बी योर बर्थडे, मे बी लिव बर्थडे शायद नहीं भूलेंगे, कोई इवेंट, तुम्हारे ऑफिस का कुछ इवेंट है, या तुम्हारे घर के, तुम्हारे बहन का या सिस्टर का कुछ है तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट है। Then ego says, I won't talk to them. Self-respect says, it hurt me, but I will express that instead of shutting down. यही है डिफरेंस। ईगो में क्या होता है कि तुम ये भूल कैसे गए, तुमसे तो बात ही नहीं करना, ये तुम मुझे कैसे भूल गए, या मेरा ये इम्पोर्टेंट। बट एक्चुअली वो इंसान तुम्हें नहीं भूल गया, काम के चक्कर में शायद वो इवेंट भूल गए, बट बाद में उसको याद आएगा, तो उस इंसान को भी रिग्रेट होगा पक्का, अगर रिश्ता अच्छा है, प्यार है तो ये तुम एक्सप्रेस करो ज़रूर। मतलब ये एक्सप्रेस किए बिना ठीक है जाने दो, उसने किया तो क्या प्रॉब्लम है, फॉरगिव करके ऐसा मत करो। एक्सप्रेस करो कि देखो तुमने ये किया, तुम्हें ये याद ही नहीं था, मुझे बहुत बुरा लगा, ये एक्सप्रेस करो इंस्टेड ऑफ शटिंग डाउन। तो एक्सप्रेस भी करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि छोड़ दो। तो चेंजेस या सुधार कैसे आएगा, कोई मुझे मेरी गलती दिखाएंगे तभी आएगा ना, दैट इज द थिंग। रिलेशनशिप को भी ग्रो करने के लिए ये ज़रूरी है। देन हाउ टू मेंटेन द बैलेंस, पॉज बिफोर रिएक्टिंग ऑफ एवरी टाइम, नॉट विथ पार्टनर, विथ एवरी वन, पॉज अ लिटिल बिट देन रिएक्ट। पार्टनर्स के लिए शायद कम पॉज करो तो भी चलता है, बट ऑफिस एंड अदर रिलेटिव्स के लिए, ऑफिस कॉलीग्स एंड अदर रिलेटिव्स के बहुत ज़्यादा पॉज लो, देन रिएक्ट करो। आस्क योर सेल्फ, एम आई प्रोटेक्टिंग माई डिग्निटी और जस्ट माई प्राइड। ये खुद से खुद पूछो, खुद को समझो। अगर खुद का गलती है कि मतलब ये ईगो है, तो समझो, उस बात पे काम करो, खुद को सुधारो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, सुधारो खुद को। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग नॉट विनिंग। इधर एक रिश्ते में एक हस्बैंड वाइफ कोई जीतने या कोई हारने नहीं बैठा है, दोनों साथ में जीतोगे, दोनों साथ में हारोगे। तो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसका क्या प्रॉब्लम है, समझो, फिर तुम भी तुम्हारा बताओ, डिस्कस करो ऐसे कि जीतना है, कि उसका कुछ भी बोलने का हो, मैं तो ऐसा ऐसा पॉइंट बोलूँगी कि उसके ऊपर होगा मेरा, ऐसा मत करो। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग नॉट विनिंग। जिसका गलती है, कभी तुम्हारा होगा, कभी उसका होगा, शायद उसका ज़्यादा हो सकता है, शायद तुम्हारा ज़्यादा हो सकता है। तो ये तो बात करने पे समझ ही जाओगे अगर अंडरस्टैंडिंग होगा, नॉट विनिंग पे ध्यान अगर नहीं हो। रिमेंबर, लव ग्रोज व्हेन यू लेट गो ऑफ ईगो, बट इट फेड्स व्हेन यू लेट गो ऑफ रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट को छोड़ना, वही मैं बोल रही हूँ कि ईगो को ज़रूर छोड़ना है, कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम्हें ये मेरे साथ गलत किया, ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है, दिस इज ईगो। बट ये भी अच्छा नहीं है कि मैं डिस्कस ही ना करूँ, कामली बात करो कि तुमने ये किया, ऐसा ऐसा हुआ, इसके चक्कर में मुझे ऐसे बुरा लगा, ऐसा ऐसा मुझे फील हुआ, ऐसा मुझे सहना पड़ा, ऐसे बात करो। मतलब खुद का रेस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि रेस्पेक्ट भी जाने दो रिश्ते के लिए, तो रिश्ता आज नहीं तो कल प्रॉब्लम में आएगा, क्योंकि अंदर ही अंदर तुम्हारा भी वो पाइल अप हो रहा है। तुम कोई इतना महान जो दिखाने की कोशिश करोगे, इतना असल में होने कोई नहीं है। तो लेट गो ऑफ ईगो, बट डोंट लेट गो ऑफ योर रिस्पेक्ट। सो इन मैरिज इट्स नॉट अबाउट हु इज राइट, इट्स अबाउट व्हाट कीप्स लव राइट। लेट योर हार्ट स्टे हम्बल, बट योर सोल स्टे स्ट्रॉन्ग। हार्ट को हम्बल रहने दो, सोल को स्ट्रॉन्ग रहने दो। एंड फॉर टुडे इट्स डन। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप, टेक केयर ऑफ योर पार्टनर,
प्यार करते रहो खुद से पहले, फिर अपने पार्टनर से, फिर दुनिया से, सबसे, नेचर से। खुद का ध्यान रखो, रिस्पेक्ट को आगे रखो, बट ईगो को छोड़ दो, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छे से रह पाओगे। ओके, बाय बाय फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, कीप अदर्स हैप्पी, कीप योरसेल्फ हैप्पी। बाय बाय।